हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि ठाकुर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि ठाकुर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज 21 नंबर क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द टाउन इज 70,000 इफ द नंबर्स ऑफ मेल्स इज इंक्रीज बाई 6% and that of females is increased by 4%, then the total number of males and females in the town would become 73,520. What is the difference between the number of males and females in the town in the beginning? हिंदी में देख लेंगे। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होती है तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या बढ़कर 73,520 हो जाती है। तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में उसका अंतर क्या था? तो बताइए बच्चों, हमारे पास टोटल कितने संख्या थी, जनसंख्या कितनी थी? 70,000 थी, जिसमें हमारे पास मेल में कितने की वृद्धि हुई? 6% की। और फीमेल में कितने की वृद्धि हुई? 4% की। अब आप लोग बताइए, अगर इस 6% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2% प्लस 4% इसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर मेल जो है, जो पुरुष है, उसका भी 4% बढ़ा होता और फीमेल भी 4% बढ़ा होता तो ओवरऑल संख्या पे कितने का इंक्रीज होता? 4% का इंक्रीज होता। ओवरऑल संख्या कितनी हमारे पास? 70,000 है, इस पर कितने का इंक्रीज होता? 4% का इंक्रीज होता। 4% बताइए, 70,000 का कितना आ जाएगा हमारे पास? 2800। लेकिन इंक्रीज कितना हुआ है? ये 70,000 से 35,520 हो गया है। मीन्स जो इंक्रीज हुआ है वो हमारे पास 3520 इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर 4% से बढ़ता तो कितना इंक्रीज होता? 2800 इंक्रीज होता। कितना बढ़ता? 2800 ही बढ़ता। बताइए एक्स्ट्रा कितना हमारे पास बढ़ रहा है? एक्स्ट्रा हमारे पास 720 बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा संख्या कितनी बढ़ी है? हमारे पास 720 बढ़ी है। ये 720 किस वजह से बढ़ी है? वो 7 पुरुषों का जो ये 2% है इसी वजह से बढ़ी है। बताइए मेल का 2% किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 36,000 के बराबर हो जाएगा। 100% किसके बराबर हो जाएगा? 36,000 के बराबर हो जाएगा। ये किसकी संख्या हो गई? ये हमारे पास पुरुषों की संख्या हो गई। और टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? 70,000 है। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या हमारे पास 34,000 हो जाएगी। महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 34,000 होगी। इस दोनों का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, आरंभिक में डिफरेंस कितना था। तो बताइए इसका अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका अंतर हमारे पास 2,000 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्कूल 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। If 20% of the number of boys failed and 65% of the number of girls passed in the examination, then the percentage of the total number of students who passed is what? बोला एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या प्रतिशत ज्ञात करें। तो बताइए हमारे पास टोटल जो संख्या है उसमें 60% क्या हमारे पास बॉयज है? 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी रही होंगी? 60% हमारे पास क्या है? बॉयज हैं। तो ये हमारे पास रेशियो जो बनेगा 60 और 40 का बनेगा। इसे हम लोग काट लेंगे तो 3:2 आ गया। अब इसमें बोल रहा है जो लड़के हैं उस लड़के में 20% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो पास स्टूडेंट कितने हुए होंगे? कितने परसेंट पास हुए होंगे? तो 80% स्टूडेंट क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। 80% स्टूडेंट पास हुए होंगे। और लड़कियों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं? तो वो हमारे पास 65% पास हुए हैं। हमसे पूछ रहा है ओवरऑल कितना परसेंटेज बच्चे जो है वो हमसे वो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए यहाँ से रेशियो कितने का है? 3:2 का है। यहाँ से हम लोग जानते हैं एलिगेशन जब लगाते हैं तो बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं? इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसे 3:2 में बांट देंगे। बताइए 80 और 65 का डिफरेंस कितना है हमारे पास? 15 है। 15 को 3:2 में बांटेंगे तो 1 को 3 मिलेगा तो 3 को कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। और ये 2 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा।
या आप 80 में से 6 को घटा लें या 65 में 9 को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल स्टूडेंट जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उसका परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास, उसका परसेंटेज 74% आ गया। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 100% एबव इट्स cost price after allowing two successive discount of 5% and 25% respectively on the market price. It is sold at X% profit. What is the value of X? बोल रहा है एक वस्तु पर इसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर क्रमशः 5% और 20% की दो क्रमागत छूट देने के बाद भी उसे X% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात करें। बताइए जो हमारे पास क्रय मूल्य है, वो कितना है हमारे पास 100 है। इसमें मार्केट प्राइस कितना अधिक होता है, 100% से क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो मार्केट प्राइस उसका कितना हो गया, 200 हो गया। इस मार्केट प्राइस पे वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, कितने कितने का, वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 5% का। इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लीजिए, 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24%। इस 24% क्या हुआ, इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया। तो 24% अगर 200 में से हम घटा दें, मीन्स 48 घटा दें, तो हमारे पास बच कितना जाएगा, 152 क्या होगा हमारे पास बच जाएगा। इस जो उसका SP रहा होगा वो कितना रहा होगा, 52 रहा होगा। अब वही हमसे पूछ रहा है कि 152 पे भी बेचने पे उसे X% का क्या होता है, लाभ होता है। तो बताइए हमारे पास X% कितना आ गया, X% हमारे पास 52% आ गया। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑफिस 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल्स, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स got promotion. If there are 105 female employees, then what percentage of female employee get promotion? ठीक है, इसमें बोल रहा है जो टोटल जो कर्मचारी है उसमें 70% क्या है, 70% हमारे पास महिलाएं हैं। 70% क्या है, महिलाएं हैं। और ये 70% किसके बराबर दे रखा है, 105 के। तो 100% बताइए कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये हमारे पास कुल कर्मचारी की संख्या आ गई, कुल कर्मचारी की संख्या आ गई। ये हमारे पास कुल कर्मचारी कितने हो गए, 150 हो गए। इस 150 में से बोलता है जो 80% है, 150 में जो 80% है वो क्या है, वो उसे प्रमोशन मिलता है। तो 80% इसका कितना होगा, 120 होगा। इस सब को क्या मिला है, प्रमोशन मिला है। जिसमें से बोल रहा है 85 जो है वो क्या है हमारे पास, मेल है। 85 मेल है। तो फीमेल बताइए कितने हो गए हमारे पास, फीमेल हमारे पास 120 में से 85 घटाएंगे कितना हो गया, 35 क्या हो गया हमारे पास, फीमेल हो गया, 35 फीमेल हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है 105 क्या है, फीमेल एम्प्लॉय है। जिसमें से अगर 85, टोटल एम्प्लॉई हमारे पास 150 है। टोटल एम्प्लॉई हमारे पास 150 है। अगर उसमें से 105 हम क्या करते हैं, फीमेल निकाल लेते हैं तो बचता 45 है। 45 ही पुरुषों की संख्या होगी। इस कुल पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 45 ही होगी। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जो उसमें प्रमोशन है उसमें से 85 क्या है, मेल है। इस डाटा जो है इसका कुछ क्या है, गलत है, डाटा गलत दे रखा है। लेकिन जो पूछ रहा है हमसे वो हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फीमेल कितना आ गया हमारे पास, 35 आ गया। इस 35 फीमेल क्या है, प्रमोशन मिला है इसे क्या मिला है, प्रमोशन मिला है। यही हमसे पूछ रहा था कि जो प्रोमोटेड जो महिलाएं उसका परसेंटेज क्या होगा। तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी है हमारे पास, कुल महिलाओं की संख्या 105 है। 35 को प्रमोशन मिला है तो परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 का 105 पे 100 पे कितना होगा, बताइए कितने मतलब 3 टाइम्स मीन्स कितना आ जाएगा, ये 33 सही 1/3% क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का डाटा क्या है, गलत दे रखा है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%. If he offers a discount of 25% on the mark price of the same article, then his percentage profit loss will be what? बोला यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं
सीपी और एमपी का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट हमारे पास 10 का है तो सीपी 90 आ गया, प्रॉफिट हमारे पास 25 का है तो मार्क प्राइस 125 आ गया, रेशियो 18 पंचे 90 है, 25 पंचे 125। अब बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है उस पर वो क्या करता है, 25% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है। तो बताइए 25%, 25 का कितना हो जाएगा, 6.25, 6.25 हो जाएगा। तो एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 18.75 क्या हो जाएगा उसका एसपी हो जाएगा। बताइए उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 0.75 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 18 पे। तो हम लोग 100 पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 75/18। इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट गया, 25 दिया 75, 76 18 20 25 बट्टा क्या हो गया 6 आ गया। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 से ही 1/6% क्या हो गया उसे लाभ होगा। ठीक है, आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 40% मोर देन बी एंड बी इज 60% लेस देन सी। इफ सी इज 60% मोर देन डी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक बोला, ए इज 40% मोर देन बी, ए इज टू बी का रेशियो क्या दे रखा है, 40% मोर देन बी, 40% 2/5। तो ये रेशियो हमारे पास 7:5 का आ जाएगा। ए इज टू बी क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। अब बोल रहा है बी इज 60% लेस देन सी, मीन्स बी जो है वो सी का 40% है, बी जो है वो सी का 40% है, मीन्स 2:5 क्या हुआ हमारे पास रेशियो आ गया। अब बोल रहा है सी इज 60% मोर देन डी, सी जो है वो डी से 60% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। सॉरी, सी इज 60% मोर देन डी, सी जो वो 60% अधिक है तो ये हमारे पास रेशियो 8:5 का आ जाएगा। तो बताइए ए का रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, A:2, B:2, C:2 D। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूना 14, 14 अठे 112, हमारे पास ए कितना आ गया 112। हमें बी निकालना है, बी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 दूना 10, 10 अठे 80, बी कितना आ गया 80 आ गया। अब सी का देखिए, सी यहाँ से है 25, 25 अट्ठे कितना हो गया 200, तो सी कितना आ गया हमारे पास 200 आ गया। हमें डी निकालना है, डी कितना हो गया 25, 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया। अब हमसे फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है डी इज 10.4% मोर देन बी, डी जो है वो डी से कितना अधिक है, 10.4% अधिक है क्या, डी जो है वो ए से 10.4% अधिक है क्या। तो बताइए ए का 10% कितना हो गया, 11.2 हो जाएगा, मीन्स 11.2 हो जाएगा। तो 11 इसमें जोड़ेंगे तो 23 आ गया, और 0.4% कितना हो जाएगा, 0.4%, 0.4 के आसपास होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ए इज़ 54% लेस देन सी, ए जो है वो सी से 54% लेस है क्या, ए यहाँ से कितना लेस है बताइए, यहाँ से हमारे पास 88 क्या है लेस है, किस पे, ए लेस देन सी 200 पे, तो 100 पे कितना होगा बताइए, हमारे पास 100 पे ये 44% आ गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, बी इज 36% लेस देन सी, बी जो है वो डी से 36% लेस है क्या, ये डी से कितना लेस है तो बताइए 45 लेस है, किस पे 125 पे। तो 100 पे निकालेंगे तो बताइए कितना हो गया, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 9 पचे 45, 9 चौक 36% क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, ए रिटेलर बाइज इट फॉर ₹540 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट डिस्काउंट इज 25%, व्हाट इज द सेकेंड डिस्काउंट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, एक दुकानदार ने इसे 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद 540 में खरीदता है। पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट ज्ञात करें। ठीक है, एक हमारे प्राइस कितना है हमारे पास, एमपी दे रखा है हमारे पास 800, इस पे 2 डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट कितने का है, फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास 25% का है। तो बताइए 25% इसका कितना हो जाएगा, 25% इसका हो जाएगा 400 में से
सॉरी 25% कितना, 50% 400, तो अब 25% कितना हो गया 200। तो इसका फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु को कितने में बेचा होगा, फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु की कीमत 600 आती एक, लेकिन इस पर एक और डिस्काउंट दिया गया है। वो डिस्काउंट कितने का है, X% का है। और ये X% का डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु को कितने में बेच दिया जाता है, 540 में बेच दिया जाता है। तो बताइए कितने का डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ से 60 का डिस्काउंट दिया गया है किस पे, 600 पे। 100 पे हम लोग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1100 इज इक्वल टू 3 times द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹700 टू गेन 12.5%। द आर्टिकल मस्ट बी सोल्ड फॉर, ठीक है, बोल रहा है एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 700 में बेचने पर होने वाले हानि का 3 गुना है। तो 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। बताइए हमारे पास एक 1100 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है और एक 700 में बेचता है। ये हमारे पास CP हो गया, ये हमारे पास 1100 हो गया। बोल रहा है 700 में बेचने पे जो इसे लॉस होता है और 1100 में जो बेचने पे इसे लाभ होता है वो लॉस का क्या है, 3 गुना है। बताइए यहाँ से हमारे पास 4x किसके बराबर हो गया, 7×4 = 400 के बराबर हो गया। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। तो CP बताइए कितना हो गया हमारे पास, CP हमारे पास x क्या हुआ, लॉस हुआ। इस लॉस होने के बाद 700 में बेचा होगा तो CP कितना रहा होगा, CP हमारे पास 800 रहा होगा। CP कितना रहा होगा, 800 रहा होगा। इस पे 12.5% का लाभ अर्जित करना है। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। 800 का 1/8 कितना होगा, 100 होगा। तो बताइए हमारे पास SP कितना हो जाएगा, SP हमारे पास 900 हो जाएगा। इस 900 रुपये पे वो बेचेगा तो उसे 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंगोज आर परचेज एट ₹10,000 per ton if 1/3 of the total mangoes were sold at a loss of 4%, then to attain an overall profit of 30%, at what price per ton should the remaining mangoes be sold। ठीक है, आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% हानि पर बेच दिया गया तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास टोटल 10,000 है जिसमें से 1/3 को क्या किया, वो 4% पे बेच दिया तो बच कितना गया, 2/3। तो ये बताइए 4% लॉस पे बेच दिया है। ओवरऑल प्रॉफिट उसे 30% का कमाना है। ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितने का कमाना है, 30% का कमाना है। बताइए 30 में से हम -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये कितने गुना है हमारे पास, 17 गुना है। तो इस एक की वैल्यू भी कितनी होगी, 17 होगी। यहाँ पे जो वैल्यू रहा होगा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 47%। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47%। जो बाकी आम है उसे 47% प्रॉफिट पे बेचा जाना चाहिए, तब जाकर उसे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 16% एंड 25% विल बी व्हाट। 10%, 16% और 25% की 3 क्रमागत छूटें किस एकल छूट के बराबर है। ठीक है, तो बताइए जो फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 10% है। मीन्स जो 10 की वस्तु इसे कितना में बेचा गया, 9 में बेचा गया। और सेकेंड डिस्काउंट 16% है। 16% का फ्रैक्शन 4/25 होगा। जो 25 की वस्तु है उसे कितने में बेचा गया, 21 में। और जो थर्ड डिस्काउंट है हमारे पास वो 25% है। मीन्स 4 की वस्तु कितने में बेची गई, 3 में। तो बताइए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CP, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, SP। यहाँ से CP हमारे पास 1000 आ गया और SP कितना आ गया, 27 को 21 से गुना करेंगे, 27 दूना 54, 540 और 27 कितना हो जाएगा, 540 और 27 567 हो जाएगा। तो बताइए कितने की कमी आई इस पे हमारे पास 433 की कमी आई किस पे, 1000 पे। तो 100 पे निकाल लेंगे तो 100 पे बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास, 43.3% क्या हो जाएगा उससे, मान के 43.3 क्या हो जाएगा उसका, एकल डिस्काउंट हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ 8 शर्ट इज ₹9600 एंड ए डिस्काउंट ऑफ 50% इज गिवन ऑन दी शर्ट्स। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी परचेज इन एन अमाउंट ऑफ
5100। 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600 है, जिस पर 15% की छूट दी जाती है, तो 5100 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है? बताइए 8 कमीजे का कीमत कितना है। 8 कमीजों का कीमत हमारे पास 9600 दे रखा है, तो एक शर्ट का कीमत कितना होगा हमारे पास 1200 होगा, जिस पे 15% का डिस्काउंट देकर उसे बेचा जाता है। इस 180 का डिस्काउंट हो गया तो बच कितना गया 1020। इस 1020 क्या हो गया उसका एक शर्ट का SP हो गया, और टोटल रुपीज उसके पास 5100 है। तो 5100 में 1020 के हिसाब से कितनी शर्टें खरीदी जा सकती है, इसे डिवाइड कर लेंगे। 5 शर्ट्स क्या होगा, इस 5 शर्ट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 5100 में वो व्यक्ति क्या करेगा, खरीदेगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 persons A and B are given rupees 2040 per week each by their employer. If the amount given to B is 140% of the amount given to A, then the amount given to A per week is what? दो व्यक्ति ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल 2040 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितने राशि भुगतान किया जाएगा? ठीक है, दो व्यक्ति हैं हमारे पास ए और बी। दो व्यक्ति है ए और बी, जिसमें अगर बी को 100 मिल रहा है तो ए को 100 मिल रहा है, तो बी को कितना है 140% मिलता है ए का। इस 140 मिल रहा है, रेशियो हमारे पास 5:7 का आ गया, और टोटल जो राशि मिल रही है वो 2040 है। इस 7 5 12, इस 12 की वैल्यू कितनी है, इस 12 की वैल्यू 2040 है। हमसे पूछ रहा है ए को कितना मिलेगा, तो ए का 5 यूनिट है, इस 12 की वैल्यू इतनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 40 गुने 5/12। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बताइए 12 1 12 8 12 7 84, मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 25 85, 850 रुपया क्या हो जाएगा ए को प्रत्येक सप्ताह मिलेगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर अनाउंसेस ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द सेल ऑफ ए टीवी सेट। हाउ मेनी टीवी सेट्स शुड ही परचेज सो दैट he gets a discount of 26,400 if the cost price of each TV set is 6,000। एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पर 40% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 26,400 की छूट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऐसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिसमें से प्रत्येक का लागत मूल्य 6,000 रुपया हो? बोला प्रत्येक टीवी का जो कीमत है CP है वो कितना हमारे पास 6,000 है। प्रत्येक टीवी की कीमत 6,000 है, जिस पे वो 40% का क्या करता है, छूट दे देता है। बेचता कितना है 3600 में बेचता है, तो उसे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है 2400 का डिस्काउंट क्या हो रहा है एक टीवी पर मिल रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को टोटल 26,400 का डिस्काउंट चाहिए। कितना का चाहिए 26,400 का डिस्काउंट चाहिए। तो बताइए उसे कितने टीवी सेट खरीदने पड़ेंगे। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस 11 टीवी क्या होगा उसे खरीदना पड़ेगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन असाइनमेंट वाज गिवन टू 2000 एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीजेज बाय 15% एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगेन डिक्रीजेज बाय 10%। However, to complete the assignment, the number of employees were increased by 10% at the end of third year. What is the number of employees working in the fourth year? बोल रहा है टोटल एम्प्लॉय कितना है हमारे पास 2000 है। टोटल एम्प्लॉय कितना है 2000 है, जिसमें पहले साल के अंत में क्या होता है वो 15% से घट जाता है, 85% रह गया। उसके अगले साल में 10% से घट जाता है, और उसके अगले साल में 10% से क्या होता है बढ़ाया जाता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो बताइए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 5 टाइम्स और ये 17 टाइम्स में जो हमारे पास एम्प्लॉय बच जाएगा तीसरे साल के अंत तक वो कितना हो जाएगा 17 गुने 99, जिसका आंसर आपको आ जाएगा 1683। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹150 the gain is 20% more than the loss occurred on selling it for ₹104. If the article is sold for ₹130.8, then the percentage profit is what? बोला एक वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 104 में बेचने में हुई वाले हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 130.8 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बोल रहा है एक वस्तु है जिसे फर्स्ट केस में 104 पे बेचा गया और दूसरी बार उसे 115 में बेचा गया।
तो इस पर जो उसे लॉस हो रहा है उससे क्या हो रहा है, सेकेंड केस में जो लाभ हो रहा है वो 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 1/5। अगर यहाँ 5 का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 6 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। टोटल 11 आ गया। इस 11 की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो बताइए, तो CP हमारे पास कितना हो रहा है, ये जो लॉस 5 हो रहा है, 5 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो CP हमारे पास कितना हो गया, CP हमारे पास 109 हो गया। और उसे बेचा कितना में जा रहा है, 130.8 में। बताइए कितना अधिक है, तो ये हमारे पास 21.8 अधिक है। किस पे, 109 पे। तो हम लोग 100 पे निकाल लेंगे। 100 पे बताइए कितना हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। द पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट फॉर ₹427.7। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने उसे 30% लाभ पर 427.7 में बेच दिया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, 427 427.7 में बेचा गया है। कब, 30% लाभ लेने के बाद। तो CP कितना रहा होगा, तो CP उसका 100/30, 130 से क्या कर देंगे, इसे गुना कर देंगे। तो CP बताइए, CP कितना हो जाएगा। CP 13 से काट लेंगे, 13 39, बचिए हमारे पास 3 और 7, 13 दूना 26, 26 हो गया। और 113 नमा 117, 200, जब 329 क्या हो गया उसका, 329 उसका CP हो गया। और उससे बोल रहा है 10%, 30% डिस्काउंट देने के बाद खरीदा था। 30% डिस्काउंट देने के बाद क्या किया था, उसे खरीदा था। तो मार्क प्राइस बताइए, मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 329 गुने 100/70। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से 7 चौक 28, 7 7 49 में से जो उसका MP रहा होगा वो MP कितना रहा होगा, 470 रुपया उसका MP रहा होगा। आइए 37 नंबर देखते हैं। A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B. C is what percent more than A. A B से 75% कम है। C A व B के बीच के डिफरेंस में अंतर से अंतर का 75% है। C A से कितने प्रतिशत अधिक है। फर्स्ट केस में बोल रहा है ए और बी जो है, ए इज 75% लेस देन बी। इस ए जो है वो 25% है, किसका, बी का। 25% मीन्स 1/4। सेकेंड केस में बोल रहा है जो सी है वो क्या, 75% है, 3/4 है, किसका, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से बताइए डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को 4 से गुना कर देंगे और नीचे हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। तो बताइए 4/16 हो गया, यहाँ पे 9/36 हो गया। 3 से करना है तो इसमें 9 कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है C इज वाट परसेंट मोर देन A। C जो वो A से कितना अधिक है, तो C कितना अधिक है, 5 है, किस पे, 4 पे। तो 100 पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 125% क्या है, अधिक है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चंस, अनुराधा आंसर्ड 65% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% इन द टेस्ट। बोल रहा है 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। बताइए टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें से उसने 65% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन, जो फर्स्ट 60 क्वेश्चन है, मिस रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 120 है। तो मिस रेशियो जो आ गया क्वेश्चन का 1:1 आ गया, जिसमें से फर्स्ट 60 क्वेश्चन में वो 65% का सही उत्तर दिए है और ओवरऑल उसे 75% प्राप्त करने हैं। तो बताइए बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें कितने प्रतिशत सही करने होंगे। तो बताइए यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया, 10% का। एक की वैल्यू 10 है तो इससे एक की वैल्यू कितनी हुई होगी, 10%। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 85%।
इस बाकी जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन है उसमें उसे 85% सही जवाब देने होंगे। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹7,200 इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹5,512.5 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% ईच। द वैल्यू ऑफ X इज व्हाट। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7200 रुपया है, उसे X% प्रत्येक की 2 क्रमागत छूट के बाद 5,512.5 में बेचा जाता है, तो X का मान ज्ञात करें। बताइए जो MP है वो MP उसके पास कितना है, MP उसके पास 7200 है और उसे बेचा गया है X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद 5,512.5 में। तो बताइए X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद की, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। एक शून्य यहाँ से यहाँ आ गया, इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 576 आएगा और ये आपके पास 441 आएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग तो बताइए कितने का डिस्काउंट है। ये 2 क्रमागत छूट देने के बाद का ये वैल्यू है, तो बताइए 1 क्रमागत छूट देने के बाद क्या होगा, तो इसका रूट ले लेंगे। तो 576 किसका है, 24 का है स्क्वायर, और 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। तो बताइए कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया, 3 का डिस्काउंट दिया गया 24 पे। तो हम लोग 100 पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 8 3 24 12.5% क्या हो जाएगा, X का मान हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹250 आफ्टर अलाइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X% ऑन द मार्क प्राइस। इट इज सोल्ड फॉर ₹185.6। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% और X% की 2 क्रमागत छूटों के बाद उसे 185.6 में बेचा जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हमारे पास 250 है। इसे जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो 20% के बाद क्या किया गया है, बेच दिया गया है। तो 20% इसका कितना हो जाएगा 50 में, बेचा कितना में गया है 200 में, और जो नेक्स्ट डिस्काउंट वो X% का है, जो डिस्काउंट देने के बाद उसे 185.6 में बेच दिया गया है। तो बताइए ये कितना का डिफरेंस है यहाँ से हमारे पास, यहाँ से डिफरेंस हो गया 14.4 का, किस पे 200 पे। तो हम लोग 100 पे निकाल लेंगे तो 100 पे कितना हो जाएगा 7.2% क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड ही स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर इज व्हाट। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो बताइए वो 25% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। मीन्स पहले अगर उसका इनकम कितना रहा होगा, इनकम उसका 100 रहा होगा, तो वो खर्च कितना करता होगा, खर्च 75% करता होगा। और वो सेव कितना करता है, बचत कितने का करता है, तो 25 का बचत करता है। अब बोल रहा है उसका जो सैलरी है, इनकम है, वो 20% से बढ़ गया, इसलिए 120 हो गया, और वो फिर भी अभी भी वो 25 रुपया ही बचा रहा है। तो बताइए वो कितना रुपया खर्च करता होगा, 95 रुपया खर्च करता होगा। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, तो उसके खर्च में 20 की वृद्धि आई है, किस पे 75 पे। तो हम लोग 100 पे निकाल लेंगे। तो बताइए 25 चौका 100, 25 तिया 75, हमारे पास कितना आ गया 80/3। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बताइए 3 दूना 6 है और 36 18 26 सही 2/3% क्या होगा, इसका उत्तर आ जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए डीलर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गेन 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20%, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। बोल रहा है एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। तो बताइए हम लोग जानते हैं CP और MP का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP और 100% 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बताइए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगी 15 × 75
और ये हो गया आपका 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120। ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ, 20% से बढ़ गया। इस 20% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब बोल रहा है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना है, पहले जितना ही 20% ही है। इस जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो 20% ही रखना है। तो 20% बताइए, 6 का 20% कितना हो जाएगा, 6 का 20% 1/5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1.2 क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। इस बेचा कितना में गया होगा, 7.2 में क्या किया गया होगा, उसे बेचा गया होगा, बेचा गया होगा। तो बोला अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो बताइए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट है, 0.8 की छूट है। किस पे, 8 पे। 100 पे निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 10%। क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, हैड इट बीन सोल्ड एट 4/5 ऑफ दैट प्राइस देयर वुड हैव बीन ए लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज वाज द आर्टिकल सोल्ड इनिशियली। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। प्रारंभ में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया था। ठीक है। बोल रहा है एक सर्टेन प्राइस पर बेचा गया, मान लेते हैं शुरू में उसे एक्स SP कुछ भी रहा हो। ठीक है। 4:5 दिया, मान लेते SP कितना रहा होगा, 500। तो उसे बेचा कितने पे गया है, तो उसे बेचा गया है 400 पे। सेकेंड केस में 450 पे बेचा गया तो उसे 10% का क्या होता है, लॉस होता है। 400 पे बेचने पे उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो CP हमारे पास कितना रहा होगा, CP हमारे पास 100/90, तो कितना हो गया, 4000/9 हो गया। 4000/9 क्या हो गया, इसका CP हो गया। तो बताइए उसे फर्स्ट केस में कितने में बेचा था, 500 में बेचा था, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा। फर्स्ट केस में उसे प्रॉफिट 500 में से 4,000/9 4500, 500, 500 बट्टा कितना हो गया हमारे पास, 500/4000, 500/4000 गुने 100, तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25/2 मीन्स 12.5%। क्या होगा, उसे फर्स्ट केस में जो 500 पे बेचा है उस केस में उसे 12.5% का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। आइए आज का आखिरी सवाल 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी इज 300% मोर देन द टाउन ऑफ ए। For the next 2 years, the population of A increases by X% per year, and that of B decreases by same percentage per year. After 2 years, if the population of A and B become equal, then the value of X is what? शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष X% की वृद्धि होती है, तो बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो 2 वर्षों बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 300% मोर देन द टाउन ऑफ ए। अगर ए का हम लोग 100 मानते हैं तो बी कितना रहा होगा, 300% मोर है, मीन्स 400 रहा होगा। अब बोल रहा है जो ए की संख्या वो X% से इंक्रीज करता है, जो एक का जो है वो X% से क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये कितना 100 इंटू 1 + X/100 2 साल के लिए इंक्रीज होता है। और जो बी का पॉपुलेशन है वो उसी रेट से क्या होता है, 2 साल के लिए घटता है। तो 1 - X/100 का स्क्वायर कर लेंगे। बताइए यहाँ से हमारे पास काट लेंगे तो 1 + X/100 का स्क्वायर बाई 1 - X/100 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 + X/100 बाई 1 - X/100 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 1/X/100 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/3 मीन्स 33 से ही 1/3% क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।